मध्य प्रदेश से खबर आपको बताएं, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो गया है। बिल लाने वाला एमपी चौथा राज्य बना है। यूसीसी बिल पास होने के बाद सीएम यादव का बयान सामने आया। एमपी में राम से रहीम तक एक ही संविधान, सीएम मोहन यादव ने यह बयान दिया है। इससे पहले भी आपको याद होगा, जब तैयारी चल रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की, बीते दिनों ही एक और बयान राम रहीम से जुड़ा हुआ, राम और रहीम से जुड़ा हुआ, शादी से जुड़ा हुआ सीएम का वायरल हुआ था, जिस पर काफी राजनीति भी हुई, बवाल हुआ। अब एक और बयान जो सुर्खियां बटोर रहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का, जिसमें उन्होंने कहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड पास होने के बाद कि राम से रहीम तक अब एक ही संविधान। इस एक्ट के पारित होने के बाद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज्यादा विवाह करने में अपराध होगा और एक से ज्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है, उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। एक नहीं, कई सारी सौगात, केवल विवाह नहीं, विवाह के अलावा भी उत्तराधिकार के मामले में भी जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगा करके सभी प्रकार के जीवन के जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहतर संबंध बनाने के लिए लिव इन इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा, उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। हमारी सरकार नैतिक आधार पर भी और वैसे भी पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब कई प्रकार के समसामयिक सुधारों का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में बड़े राज्यों की आबादी में मध्य प्रदेश आज ठोस कदम उठा करके एक समान नागरिक कानून को पास कराते हुए एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। मैं अपनी ओर से आज पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूंगा और कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहती? राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए? हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल? दोनों भाई भाई के बीच लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है और वर्षों के उस गलत कारण से भारत के अंदर अतीत के काल में जब आजादी मिली तो देश का बंटवारा कांग्रेस की इसी गलत मानसिकता के कारण से हुआ है। मध्य प्रदेश की धरती पर भी ये जो गलत कानून बनाने की, खास करके विदेशी शासन पद्धति के आधार पर शासन चलाने की जो भूमिका जगदीशपुर को इस्लामपुर बना करके की गई थी, उस धरती पर ही हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि शरिया कानून के बजाय एक समान कानून लगना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक समान कानून लगा करके क्या हिंदू क्या मुसलमान सबके जीवन में बेहतरी का अवसर मिलना चाहिए। तो आपने सुना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को, उन्होंने क्या कुछ कहा। बिल पास हो गया है, यूसीसी के नए नियम जान लीजिए। लिव इन रिलेशनशिप से लेकर गर्भावस्था के आधार पर शादी में अलग होने के मामले में अब दोनों पक्षों के समान अधिकार मिलेंगे। तो ये यूसीसी के नए नियम है मध्य प्रदेश को लेकर, ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यूसीसी बिल पास हो गया है एमपी में और ऐसा करने वाला चौथा राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। लिव इन रिलेशनशिप से लेकर हर एक चीज पर एक ही नियम, शादी की तरह ही अब लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई कपल रह रहा है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना बेहद जरूरी होगा। ये नए नियम के तौर पर, यूसीसी के एक समान नियम के तौर पर सामने आया है। शादी की तरह ही अब लिव इन रिलेशनशिप का भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर पुरुष अपनी लिव इन पार्टनर से अलग होता है तो महिला गुजारा भत्ते के लिए दावा कर सकती है। अगर कोई स्त्री और पुरुष लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, बिना शादी के एक साथ रहते हैं, तो न सिर्फ रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा रिश्ते को, बल्कि उसके साथ ही महिला चाहे तो गुजारा भत्ता भी मांग सकती है अलग होने के बाद।
मध्य प्रदेश में किसी भी समुदाय में एक ही शादी की अनिवार्यता रहेगी, यानी कि चाहे मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो, एक ही शादी की अनिवार्यता रहेगी, सभी को एक समान देखा जाएगा। इसीलिए मुख्यमंत्री का यह बयान भी सामने आया कि राम और रहीम को एक ही चश्मे से, एक ही नजरिए से अब देखा जाएगा। अगर पति किसी अन्य महिला के साथ संबंध में है और वो महिला गर्भवती हो जाती है तो पत्नी विवाह को रद्द घोषित करने की मांग कर सकती है। ये भी नियम यूसीसी में है, यानी कि यूसीसी बिल पास हुआ है तो उसमें कौन कौन से नियम हैं वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं आपकी जानकारी के लिए। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप की बात कराएं तो रजिस्ट्रार इसकी जानकारी संबंधित स्थानीय थाने के साथ साझा करेगा। लिव इन रिलेशनशिप में आप रह रहे हैं तो न सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, बल्कि इसके साथ ही रजिस्ट्रार को जो नजदीकी थाना होगा वहां पर भी इसकी सूचना देनी होगी। इसे साझा करना रजिस्ट्रार के लिए अनिवार्य हो जाएगा। पुरुषों की तरह महिलाओं को भी समान अधिकार प्राप्त होंगे। कई बार ये होता है कि महिलाएं पीछे रह जाती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।